मंडे के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर क्या होगा? मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स क्या गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है? क्या मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स अगर गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में क्या हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है तो कहां तक हमें देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है और कौन सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। जो आखिर मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे वीकली चार्ट और वीकली चार्ट के ऊपर समझेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें बनता हुआ नजर आई है, जो कि अगर इस रेड कैंडल को देखोगे और इस ग्रीन कैंडल को देखोगे जो लास्ट वीक के अंदर हमें बनते को दिखा था, उसके अनुसार अगर इस कैंडल को देखोगे तो दोनों ही कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस वीक के अंदर जो कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल को देखोगे तो ये जो कैंडल बनी थी लास्ट वीक का जो कैंडल बनी थी, इसका हाई भी ब्रेक होते को दिखा, लो भी ब्रेक होते को दिखा। लेकिन दोनों जो हाई है और जो लो है लास्ट वीक का कैंडल, उसके बीच में हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ये तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जो अगर मूव आती है तो मूव अगर आती है तो इसके ऊपर जानी होगी। लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर जो लेवल है वो है लेवल 24,260 का लेवल, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि यहाँ पर थर्सडे का हाई है। अगर इसके नीचे जाती है, जो कि लो है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लो है, ये 790 का लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इस कैंडल को देखोगे तो भैया ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है। लेकिन अगर इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा क्या, यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग। तो यहाँ पर क्या लॉजिक कहती है, अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अगर यहाँ से अगर यहाँ पर क्लोज कर जाती है यहाँ पर, तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए पैटर्न आप लोगों को कौन सा बनता नजर आएगी, यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप, और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आइए। लेकिन अगर इसके नीचे निकलती है तभी हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो अगर ये पैटर्न को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो अगर इसके ऊपर निकलती है तब हमें एक बड़ा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। लॉजिक तो यही कह रही है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और कह रही है। अब आप लोग क्या कहोगे, जो क्या लॉजिक कह रही है, तो देखिए ऊपर देखोगे तो भैया यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जाती है तो भैया एक हमें और भी अपसाइड का मूव, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर नजदीक, अगर यहाँ पर क्लोजिंग लिए है और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक देखोगे तो भैया यहाँ पर थोड़ा दूर। तो कभी भी मार्केट में अगर देखोगे तो देखिए मार्केट किस हिसाब से चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो जो मान लीजिए पहले कोई लाइन में खड़ा है, कोई लाइन में पहले खड़ा है तो पहले चीजें उसको मिलेगी, या फिर जो बाद में खड़ा है उसको मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, मेरा समझाने का अलग तरीका है, समझ लीजिए। मान लीजिए आप इस लाइन में खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, कोई और भी बंदा खड़ा है, तो आप आगे हो, एक बंदा यहाँ पर पीछे, फिर एक बंदा यहाँ पर पीछे। तो जो पहले खड़ा है पहले वहां जाएगी या फिर यहाँ जाएगी,
आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ उस तरीके से शायद ही कोई सिखाता होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर दो तरीके का हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। पहला तरीका हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो अगर इसके ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसके नीचे जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए, नजदीक कौन है, तो नजदीक ये है, दूर कौन है, दूर ये है। तो भैया अब सवाल ये है, जो अगर यहाँ पर आ भी जाती है, मान लीजिए यहाँ पर आ भी जाती है, तो देखिए यहाँ पर अगर आ भी जाती है मान लीजिए, तो यहाँ पर गैप है, गैप है। तो देखिए कोई भी गैप होता है वो अगला दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, साल बाद फिल करने आती है। तो भैया यहाँ तक तो गैप ही है। देखोगे अब ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल अगर देखोगे तो 624 का लेवल है, यहाँ तक का तो गैप है। अब सवाल ये रही कि भैया अगर आती भी है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, ये गैप को भी फिल कर सकती है, ठीक है ना। ये अगर गैप फिल करके और यहाँ से अगर ऊपर जाती है और इस लेवल से रीटेस्ट ले लेती है और उसके बाद अगर आती है, मान लीजिए यहाँ तक आई, देखिए यहाँ तक आई, गैप फिल की, उसके बाद ये जो लेवल है ये वाला कौन सा 23,790 का, यहाँ से इस तरीके से आए, यहाँ से रीटेस्ट लेके यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया और फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो एक हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। ये लॉजिक यहाँ पर हो सकता है। ऊपर ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पर मंडे के दिन मान लीजिए अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, ठीक है ना। देखिए मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यही तो हमें लॉजिक समझना होता है। मान लीजिए यहाँ तक आ जाती है तो हमें इस लेवल पर नजर बना करके रखना चाहिए। जब इस लेवल के आसपास आएगी तो यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अब कहाँ तक, तो देखिए अब मेरा मानना है, मान लीजिए यहाँ तक आई और यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, ठीक है ना। इस लेवल से लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ा दिखाया जाएगा जो भैया हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक दिखाया जाएगा भैया हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर लोग ट्रैप होंगे, या ट्रैप होने के बाद यहाँ से एक ऊपर। तो भैया ऊपर अगर आती है ना तो पहला लेवल तो यही देखने को मिलेगा, पहला लेवल यही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है ना इस तरीके से, तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, लिक्विडिटी यहाँ तक स्वीप करने आ जाती है, कहाँ तक आ जाती है, तो इस लेवल को मान करके चलिए, ये जो लेवल है ना, ये वाला 730 का लेवल है, ठीक है ना। अगर यहाँ से जाती है और दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, तो हमें यहाँ पर संयम बना करके बैठना चाहिए। दोबारा मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे आई, बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा करके रखेंगे। इस लेवल को टच किया ना, टच करने के बाद इस ट्रेंड लाइन से क्या लिया, सपोर्ट लिया, ये हाई मार्क करेंगे, इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक अपसाइड का और मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है और ये भी लेवल टच करते को दिख सकता है। कौन सा लेवल, ये वाला, ये भी लेवल हमें टच करते को दिख सकता है। अब यहाँ पर लोग ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है और यहाँ से हो सकता है कि डाउन साइड का भी मूव देखने को मिल सकता है। तो भैया मूवमेंट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, या तो इस लेवल के नीचे जाती है, इस लेवल के नीचे जाती है तो हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इस रेंज में हम आराम से बैठे रहेंगे क्योंकि ये जो रेंज रह सकता है ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। कैंडल देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, न्यूट्रल, ना ऊपर ना नीचे। कमेंट कर करके बताइएगा जिन लोगों को समझ में आया हो, ठीक है ना। मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों को सीखने को बने, आप लोगों को समझने को बने। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, उसके पीछे लॉजिक क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्क कर लेते हैं, इंडिकेटर लगा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, इनको हमें समझना होता है।
अगर आपको समझना है, मेरे से सीखना है, तो आइए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आकर के आप लोग समझ सकते हो। लेकिन इन चीजों को सीखने के लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, तभी आप लोग को सिखाया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डालेंगे। बैंक निफ्टी भी देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज तो दिख रही है, क्या दिख रही है, तो बैंक निफ्टी ने ये जो था, जैसे कि अब यहाँ से गिरावट आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ से ट्रेंड लाइन है, और ये देखिए इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। और देखोगे तो लास्ट वीक का जो कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला है, वीकली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट इसका देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्या दिखेगा, डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो भैया यहाँ पर देखिए, देखिए इस तरीके से इसके ऊपर ही ये लेवल इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा। तो डेली चार्ट के ऊपर भी और वीकली चार्ट के ऊपर भी बैंक निफ्टी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी जो है ना, यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर जरा ध्यान रखना है हमें। कौन सा, देखो ये जो है लेवल, ये वाला, ये लेवल ना एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ये इस लेवल पर जो है ना अपने को नजर बना करके चलना है। कौन सा, ये वाला लेवल, इस लेवल पर अपने को नजर बना करके रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आती है तो साइकोलॉजी का लेवल है, और यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो हम इस लेवल पर नजर बना करके रख करके चल सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है ना, तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल गई, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके लेवल को ब्रेक कर दिया, आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर आने देंगे, ये लो मार्क करेंगे और ये हाई मार्क करेंगे, ठीक है ना। अगर ऊपर की ओर इस तरीके से जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, ऐसे आई लिक्विडिटी स्विप किया और उसके बाद ऊपर इस तरीके का भी चार्ट बनते को दिख सकता है। तो नीचे थोड़ा सा हमें संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहां तक का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस पर हम नजर बना करके चलेंगे, क्योंकि इस बार बैंक निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी 50 का भी मंथली एक्सपायरी है। थोड़ा सा नजर बना करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट में जब हम आते हैं तो हमें एक एक लॉजिक समझना पड़ता है, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता रहता हूँ, तो सीखने पे ध्यान दें। सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो इसका वीकली चार्ट क्या कर रही है, इसका भी वीकली चार्ट ये कह रही है जो भैया जैसे हमने निफ्टी के अंदर देखा उसी तरीके से हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा। तो सेंसेक्स के अंदर ना ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के पास आती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस तरीके से आती है तो हम यहाँ पर यहाँ तक का ये गैप है, ये यहाँ तक का देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये साइकोलॉजी का लेवल है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, लिक्विडिटी शिप, और उसके बाद ऊपर। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, ये जो लो है इस वीक का, इस पर नजर बना करके चलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेते इस तरीके से, तो हमें एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है ना, तो हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है मंडे के दिन। जिस तरीके से मेरा सिखाना था मैंने आप लोगों को सिखाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।